हेलो एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस आईसी इंजन का। हम लोग आज बात करेंगे आईसी इंजन में परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। इससे पहले ये बच्चों दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था आईसी इंजन का। उसमें हम लोगों ने देखा था कि आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल इंजन क्या होता है, और कंप्रेशन रेशियो बारे में डिस्कस किया था। कौन सी स्विफ्ट वाल्व होता है, क्लियरेंस वाल्व होता है, और यहाँ तक डिस्कस किया था किसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, एसआई और सीआई का। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस का मतलब बच्चों, जैसे ही इंजन क्या होता है, स्टार्ट होता है, वर्क करना स्टार्ट करता है, तो उससे एक परफॉर्मेंस यानी जो भी अब पैरामीटर आते हैं तो वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं कहूँ बच्चों, इंडिकेटिव पावर कितना डेवलप होता है, ब्रेक पावर कितना डेवलप होता है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी होती है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं बेसिक इंजन की, क्योंकि ये बच्चों ये परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये इस मेजर से ही क्या जाता है, इंजन की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। तो कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा है कि अगर आईसी इंजन का सभी परफॉर्मेंस आपसे डिस्कस किया जाए तो आप इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन 101 इससे आते ही हैं। चलिए पहली बात करेंगे बच्चों, किसी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस में आते हैं आईसी इंजन। आईसी इंजन में हम देखेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे। पहला बच्चों जो होता है वो होता है ब्रेक पावर। क्या होता है? ब्रेक पावर। ब्रेक पावर क्या होता है आईसी इंजन का, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रेक पावर बच्चों क्या होता है कि कोई भी, अगर मैं बोलूँ कोई भी आईसी इंजन अगर वो स्टार्ट होता है, तो आप देखोगे जो भी आपके पास, जैसे मैं कहूँ कोई भी इंजन यानी कि फ्लाईव्हील जैसे हुआ या कोई हुआ जैसे है, और इस पे बच्चों क्या है, टॉर्क डेवलप होता है। क्या होता है? टॉर्क डेवलप होता है। मान लो T1 एंड T2 है, ये बेल्ट वगैरह जो भी है, तो टॉर्क डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास क्या है, इससे जो डेवलप होती है पावर, उससे क्या करेंगे, ब्रेक पावर। क्या बोलेंगे? ब्रेक पावर। तो यानी कहने का मतलब टी क्या होगा बच्चों, पावर क्या होता है, टी क्रॉस ओमेगा। क्या होता है? टी क्रॉस ओमेगा। और इसे लिख सकते हैं बाई एन बाई 60। ठीक है, तो यही तो ब्रेक पावर है, यही ब्रेक पावर है। अगर मैं डिस्कस करूं व्हाट इज द ब्रेक पावर, कहने का मतलब है द पावर अवेलेबल, कह सकते हैं बच्चों सिंपल सा, द पावर अवेलेबल, ठीक है, द पावर अवेलेबल ऑन डायनमोमीटर, डायनमो डायनमोमीटर पावर डेवलप होता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेक पावर बोलते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये टॉर्क होता है डायनमोमीटर में। क्या है, तो आपको व्हील मिलेगा, एक टॉर्क मिलेगा, इसी से क्या होगा, डेवलप होगा। और 2πn/60। तो ब्रेक पावर बच्चों यहाँ पे लिख, ब्रेक पावर कितना हो जाएगा, 2πn/60। ठीक है, और ये किलो वाट में जनरली लेते हैं, किलो वाट में जनरली। बात समझ में आई? तो ब्रेक पावर बच्चों क्या है, अगर किसी भी इंजन बच्चों आपके पास डायनमो पर पावर डेवलप कर रहा है, कोई डायनमो, डायनमो का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई आपका डायनमो का मतलब होता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है, यानी जैसे क्या होता है भाई, इंजन चलाने के लिए टॉर्क चाहिए, इंजन चलाने के लिए टॉर्क चाहिए, तो वो टॉर्क जो होगा आपके पास, तो वही टॉर्क क्या होगा भाई, रोटेट करेगा, ये भाई ओमेगा से रोटेट करेगा। टॉर्क बच्चों क्या होता है, टी क्रॉस ओमेगा, यानी कि जो टॉर्क डेवलप होगा उसे रोटेट कराएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है, पावर। तो क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर। क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर इन आईसी इंजन। चलिए अब बात करेंगे बच्चों क्या, इंडिकेटिव पावर की। क्या करेंगे, इंडिकेटिव पावर। दूसरा जो पावर आता है इसमें परफॉर्मेंस में, वो होता है इंडिकेटिव पावर। पावर क्या होता है, इंडिकेटिव पावर। इंडिकेटिव पावर बच्चों कैसे डिनोट करते हैं इसको, इंडिकेटिव पावर को हम भी लेते हैं आईपी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इंडिकेटिव पावर को आईपी। ये बच्चों क्या है, टोटल पावर होता है। क्या होता है, टोटल पावर। टोटल पावर डेवलप बाय इंजन, ठीक है, टोटल पावर डेवलप बाय इंजन, यही होता है बच्चों क्या, इंडिकेटर। टोटल पावर मतलब जिससे जितना पावर मिलेगा, इंजन से जो भी पावर आपको टोटल मिल रहा है उसी को बोलेंगे इंडिकेटिव पावर। क्या बोलेंगे, इंडिकेटिव पावर। कहने का मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पीवी डायग्राम में। कैसे, ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्राफिकली एरिया अंडर, एरिया अंडर डायग्राम। इसे क्या करेंगे बच्चों, टोटल पावर डेवलप हो रहा है आपके पास, सर एरिया अंडर, कोई मान लो कर रहे बच्चों यहाँ से सिंपल सा ऑटो साइकिल, ये देखो यहाँ से बच्चों
1, और ये डायग्राम पीवी डायग्राम है। इसका जो एरिया होगा यही पावर जो निकलेगा, वर्क निकलेगा, वर्क या पावर, यही क्या हो जाएगा, इंडिकेटिव पावर। क्या हो जाएगा, नेट जो आपके पास किसी इंजन से मिल रहा है, टोटल पावर जो इंजन से मिल रहा है उसे बोलेंगे इंडिकेटिव। चलिए, और तीसरा जो पावर होता है बच्चा फ्रिक्शन पावर, जो थर्ड पावर होता है इसमें फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर, ठीक है, फ्रिक्शन पावर को मान लो एफपी है। ये फ्रिक्शन पावर क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास बच्चों का इक्विपमेंट्स यानी मशीन क्या आ रही है आपके पास, जैसे ऐसी इंजन स्टार्ट होंगी तो उससे कुछ रिलेटिव मोशन होंगे, जैसे पिस्टन सिलेंडर वॉल पे होंगे, ठीक है, और गजन पिन और क्या हो गया आपके पास पिस्टन में होंगे, क्रैंक और बियरिंग में भी आपके पास जहां जहां रिलेटिव मोशन होगा उसके कारण फ्रिक्शन होगा, उससे जो एनर्जी पावर लॉस होती है बच्चों, तो उस लॉस को बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पावर। बात समझ में आया? जैसे देखिए ये बच्चों क्या है, सिंपल सा कहूँ, ये है सिलेंडर। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिप्रेजेंट करा देता हूँ। ये बच्चों पिस्टन है और यहीं से बच्चों क्या ये क्रैंक है, क्या ये क्रैंक है। अब देखो भाई ये रोटेट करेगा, भाई ये हो सकता है रोटेट करे ओमेगा से, ये ऊपर अप डाउन टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम करेगा ये। इससे बच्चों क्या होगा, पिस्टन और वॉल के बीच में फ्रिक्शन होगा, पिस्टन और वॉल के बीच में फ्रिक्शन लॉसेस होगा, जितनी पावर लॉस हो जाएगी फ्रिक्शन पावर में चला जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है भाई क्रैंक, ये बियरिंग है भाई, बियरिंग है ये, बियरिंग और क्रैंक बियरिंग के बीच में भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है भाई। शाफ्ट में बियरिंग है, रोटेट कर रहा है, उसमें भी क्या लॉसेस है, ठीक है। गजन पिन देख रहे हैं यहाँ पर पिस्टन में, गजन पिन और किसी पिस्टन के बीच में क्या है आपके पास, बियरिंग। कहने का मतलब बच्चों क्या है, द पावर एसोसिएटेड बाई, द पावर एसोसिएटेड बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल लॉस ड्यू टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन, किसमें बच्चों, पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल, पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। दूसरा, और आप कह सकते हो बच्चों क्या है, बियरिंग एंड क्या हो गया आपके पास, बियरिंग एंड क्रैंक, बियरिंग एंड क्रैंक, जहां जहां रिलेटिव मोशन होगा उससे एसोसिएटेड बच्चों पावर लॉस होगा, उस पावर लॉस को बोलेंगे फ्रिक्शन पावर। कहने का मतलब आपके तीन पावर मिले, दोनों में रिलेशन आपके पास पता होना चाहिए। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंडिकेटिव पावर बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर, ठीक है। इंडिकेटिव पावर क्या होता है, यहाँ से फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर। यहाँ से रखना, कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप कर सकते हैं। इंडिकेटिव मतलब टोटल पावर, कुछ आ जाएगा कुछ ब्रेक, आपके पास टोटल पावर मिलेगा। बात समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ याद रखना है, बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इंडिकेटिव पावर बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल पावर प्लस ब्रेक पावर आपके पास गिवन हो। ब्रेक पावर याद है, कैसे लिखते थे, ब्रेक पावर याद है आपको, 2 पाई एन, अगर टार्क के फॉर्म लिखना है तो पावर, ठीक है। जनरली सभी किस में होते हैं, किलोवाट में होते हैं, किलोवाट में क्या लिखना है। चलिए आपको यहाँ से तो तीन कंफर्म होना है कि भाई तीन पावर डेवलप होते हैं आईसी इंजन में, इंडिकेटिव, ब्रेक एंड फ्रिक्शन पावर। So we can write this formula in this form of way, so we conclude that easily this relationship will be directly asked in your examination, so we can remember this formula, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे बच्चे, सिंपल सा बात करता हूं, तो मैं इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी को बच्चों कैसे डिनोट करेंगे, देखो एफिशिएंसी ऑफ इंडिकेटिव थर्मल, एनआईटी से डिनोट कर रहे हैं। तो एनआईटी बच्चों क्या हो जाएगा, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी बच्चों क्या हो जाएगा, ये इंडिकेटिव, नाम सुनो इंडिकेटिव, मतलब पहला वर्ड इंडिकेटिव आ रहा है तो ऊपर कैसा आ जाएगा, इंडिकेटिव पावर आ जाएगा। ये बच्चों किसमें, किलोवाट में होता है। नीचे होता है मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ क्या होता है, फ्यूल इनटू मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, Q LHB, ये बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू है यहाँ फ्यूल का। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ ये फार्मूला बन जाएगा, इसको याद रखिएगा यूनिट के साथ। यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट बच्चों मिलेगी, ये बच्चों को मिलेगी क्या, केजी पर सेकेंड,
भाई मास फ्लो रेट की यूनिट याद रखना, क्योंकि आप यूनिट नहीं रखेंगे तो बच्चों गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और ये इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर क्या होता है, किलो जूल पर क्या होता है, हाँ तो ये जाएगा किलो जूल पर केजी। देखिए वर्ड क्या है, मास फ्लो रेट, यहाँ पे लिखिए m.f जो होते हैं, ये है क्या बचा, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, ठीक है। और दूसरा बच्चों क्या है, यहाँ से ये फॉर्मूला देख रहे हैं LHV, ये है बच्चों क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, कैलोरीफिक वैल्यू दिया होगा किलो जूल पर केजी में, ठीक है। इन दोनों को रखेंगे, जैसे ही आपका क्या आ जाएगा, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। चलिए एक और फॉर्मूला इसी तरह बच्चों बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो NIB बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल, तो भी वैसे ही बच्चों यहाँ पर ब्रेक आया पहले, BT लिख लीजिए, ये ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी यहाँ से हो जाएगा ब्रेकिंग पावर, यानी ब्रेक पावर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही है मास ऑफ फ्यूल, तो क्या हो जाएगा QLHV, बच्चों क्या है यहाँ से देखिए किलो जूल, और यहाँ पे केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड इंटू क्या है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे किलो जूल पर क्या आ जाएगा, केजी कट जाएगा बच्चों, यहाँ से केजी पर सेकेंड इंटू किलो जूल पर, केजी केजी कटेगा, किलो जूल पर सेकेंड किलो वाट हो जाएगा, तो यहाँ भी किलो वाट ऊपर है, किलो वाट अपन किलो वाट ये बन जाएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। ये सब परफॉर्मेंस बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ना कि एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं, अब क्या ये ऑप्शन में दे देंगे क्या फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, कल कराएंगे, इसी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे कराएंगे। तो कहने वाला बच्चों, अब आपके पास आया है एक नया टर्म जिसका नाम है मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी बच्चों क्या देता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी को निकालने के लिए ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटिव पावर, या अब हम कह सकते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अपॉन क्या हो जाएगा, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी। अब कुछ भी कहिए निकालिए, यहीं से क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अगर देखिए इसको, अगर मैं देखूं बच्चों पीछे आके देखो आप, तो यहीं से क्या है, इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी IP अपॉन, ये तो बच्चों हर जगह दोनों में सेम है, चाहे ब्रेक में निकालोगे, चाहे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालो, चाहे इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी, बोथ आर सेम, so we can write that, so we can divide by both efficiency of thermal and efficiency of brake thermal। इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सो क्या मिलेगा आपके पास, ब्रेक पावर मिलेगा बच्चों, NBT अपॉन NIT करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ पर इंडिकेटिव पावर, ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेटिव पावर, दिस इज आल्सो रिटेन एज बच्चों क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर पर इंडिकेटिव पावर या ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अपॉन इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए या बच्चों रिलेशन पूछा जाता है बराबर, जैसे मैं यहाँ कहूँ तो आपसे पूछ लेगा इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी या NBT क्या पूछ लेगा, तो जैसे मैं कहूँ, जैसे बच्चों क्या है आपके पास, रिलेशन पूछा जाता है आपसे, चारों ऑप्शन में दिया होगा और ऑप्शन पूछे क्या सही है, तब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी टू एन थर्मल इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी। ऐसे भी रिलेशन बराबर पूछे जाते हैं, तो अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे करेंगे तो आपके पास ये बनता जाएगा। तो आप ये कि याद करिए, बाकी जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ये रीअरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा। ओके आगे चलते हैं, अब कुछ नया जो पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से भी एक पैरामीटर है, नेक्स्ट पैरामीटर है आपके पास ब्रेक स्पेसिफिक कंजप्शन। अब जो नया पैरामीटर आएगा यहाँ से, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक यानी इसको बोलते हैं क्या, BSFC, ठीक है। चलिए BSFC पढ़ते हैं, ब्रेक फ्यूल कंजप्शन, तो हम लिख सकते हैं SFC इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर। देखिए यहाँ से आया ब्रेक, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक पावर,
और ये तो बच्चों किलोवाट में होगा, और इसकी यूनिट बता दो क्या होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये केजी पर आवर में होगा। किसमें हो जाएगा? केजी पर आवर। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या मिलेगा हमको? यूनिट मिलेगा केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये यूनिट बन जाएगी यहाँ से। बोलो, ये फॉर्मूला याद है, यहाँ पर केजी पर सेकंड लेना है, क्या लेना है? केजी पर आवर लेना है। ओके, तो केजी पर आवर लेंगे तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बीएसएफसी बराबर पूछता रहता है, बीएसएफसी कितना होगा, मास ऑफ फ्यूल दिया रहेगा, क्वेश्चन में देता है बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटिव स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब जो आपसे पढ़ते हैं, पूछता है इंडिकेटिव स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यानी क्या होगा? ISFC, इंडिकेटिव स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ये इसको लिख सकते हैं बच्चों ISFC। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वही बच्चों, यहाँ पर मास ऑफ फ्यूल आपके पास है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंडिकेटिव पावर आ जाएगा। अब क्या है? इंडिकेटिव है, पावर हो जाएगा। ये तो आपको किलोवाट में होगा, और ये क्या हो गया? केजी पर आवर में होगा। ठीक है, तो यूनिट बता दो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा बच्चों केजी पर किलोवाट आवर। और एकदम सेम है, यहाँ BSF आया है तो यहाँ ब्रेक पावर हो जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटिव है तो यहाँ पे पावर हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, यूनिट ध्यान रखना। पार्ट में बच्चे गलती कहाँ करता है? यूनिट में करते हैं। कहाँ गलती करते हैं? यूनिट में करते हैं। ठीक है, यूनिट का मैंने यूनिट यहाँ पे लिखवा दिया है, ये यूनिट का ध्यान रखना, और आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो परफॉर्मेंस को, बेचा है किसी भी इंजन के परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करता है, जो है देखेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए डिस्कस करते हैं वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बच्चों NV से लिखते हैं, यानी नीटा V से लिखते हैं। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? जैसे मान लो आपके पास इंजन स्टार्ट हुआ, इनिशियली जितना भी वॉल्यूम का एयर लेगा वो सक करेगा। कितना लेगा? इनिशियली वो जितना एयर इंटर करेगा किसमें? सिलेंडर में, वो वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, जितना पिस्टन ट्रेवल करेगा टॉप डेड सेंटर। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। चलिए, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो इज फाइन एज द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा? इनिशियली एयर इंटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर। यहाँ से निकाल लेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम सिलेंडर बच्चों, यहाँ से हो गया। कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? VS बराबर क्या हो जाएगा? एरिया इंटू L। क्या बच्चों, क्या एरिया? π/4 डाया पिस्टन, और ये क्या हो जाएगा? लेंथ। आप क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रोक कितना लेंथ डिवाइड करेंगे तो ठीक है, ये वॉल्यूम आपको दिया होगा, ये निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो कर देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक रेशियो आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगा। चलिए एक वर्ड बच्चों क्या है? इंडिकेटिव पावर का एक और फॉर्मूला होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर के टर्म में। इंडिकेटिव पावर इन टर्म्स ऑफ मीन इफेक्टिव इनके टर्म्स में क्या आएंगे, देखते हैं क्या आता है। इंडिकेटिव पावर बच्चों क्या होता है? यहाँ पर ये बच्चों मीन इफेक्टिव प्रेशर है, और यहाँ पे L स्ट्रोक हो गया, एरिया है, और N क्या है बच्चों? यहाँ पर RPM है। ठीक है, ALN, और K बच्चों क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, एक एक वर्ड लिखवाएंगे। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 60। ये इंडिकेटिव पावर हो जाएगा इन टर्म्स में बच्चों, इस टर्म्स में हो जाएगा प्रेशर के टर्म में मीन इफेक्टिव प्रेशर। कहने का मतलब बच्चों क्या क्या यहाँ पे देखिए। P बच्चों आपको पता है, PM क्या है? PM है आपके पास मीन इफेक्टिव और L बच्चों क्या है? स्ट्रोक है। L क्या है? स्ट्रोक है। ठीक है, और A क्या है?
ये क्या है, एरिया बच्चों क्या है, सिलेंडर है, एरिया ऑफ है। एन बच्चों क्या है, आरपीएम है। ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर है, नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ये फार्मूला बच्चों किसके लिए, टू स्ट्रोक के लिए, किसके लिए, स्ट्रोक के लिए फार्मूला है। अगर ये फोर स्ट्रोक पूछ दिया तो, अगर फोर स्ट्रोक पूछ दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, आरपीएम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ। एन बाई टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई जाएगा। तो वहीं देखते हैं इंडिकेटिव पावर इन टर्म्स ऑफ कितना हो जाएगा, इंडिकेटिव पावर इन टर्म्स ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा, आपके पास पता है, पी एम एल ए एन, ठीक है। ये n बाई टू ले लेंगे यहाँ पर, तो n बाई टू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बच्चों क्या, 60 है ये, और ये हो जाएगा k। तो अब जो फार्मूला हो जाएगा इंडिकेटिव पावर, अब हो जाएगा पी एम, अब हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, एल ए एन बाई 120 टू के। ये हो गया बच्चों क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फोर स्ट्रोक के लिए, फॉर फोर स्ट्रोक में n की वैल्यू जो होता है यहाँ पे n बाई टू, क्या हो जाएगा, n बाई टू। जैसे जैसे यहाँ n था वहाँ n बाई टू रख दिया, तो कितना मिलेगा आपको, 120 मिलेगा। ध्यान रखिए, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखेंगे। ये किसके लिए, फोर स्ट्रोक। एसएससी जेईई में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मीन इफेक्टिव, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो पीएम है बच्चों, इसे मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएम बच्चों कैसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास वर्क डन डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वर्क डन, भाई वर्क डन कितना करेगा, डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम आपको पता है, ये हो जाएगा वर्क डन। याद रखना फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। मीन मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। दोनों का रेशियो क्या होता है, मीन। तो इसको समझते हैं बच्चों, क्या है, डायग्राम से। इंजन का डायग्राम दिया हूँ, पावर प्लांट वगैरह सब पढ़ाएंगे, तो उसमें बताया हूँ मैंने। मान लिया ये ऑटो साइकिल है, क्या ये ऑटो साइकिल है, वन है, ये टू है, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1, और वॉल्यूम की कितना हो जाएगा V2, ठीक है। बोलो, ये वॉल्यूम हो गया। स्वेप्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 में से V2। भाई ये तो क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, यही तो स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। यहाँ से बच्चों टॉप डेट से लेके बॉटम, बॉटम से टॉप गया, टॉप से बॉटम आ रहा, तो यही तो स्वेप्ट वॉल्यूम कर रहा है ये वाला। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से स्वेप्ट वॉल्यूम बच्चों यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 आ रहा है, V1 माइनस V2, ठीक है। और इससे वर्क डन क्या हो रहा है भाई, एरिया अंडर पीवी डायग्राम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। अब यही तो है वर्क डिवाइड बाई वर्क डन बच्चों, क्या है वर्क डन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, शिफ्ट वॉल्यूम माइनस क्या, मैं शिफ्ट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये और ये, इनका दोनों का क्या डिफरेंस है, ये तो क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ही तो है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा था बच्चों, क्या होता पूछा था है, रिलेटिव एफिशिएंसी जो पूछा था, रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होता है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी की बात करेंगे, एक तो बच्चों इसमें तीन एफिशिएंसी होती है, एक एक्चुअल एफिशिएंसी होगी, और एक रिलेटिव एफिशिएंसी होगी, ठीक है, और क्या होगा, एक एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी, तीन होगी। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा, रिलेटिव पूछा जाएगा, रिलेटिव रिलेटिव लास्ट बच्चों, लास्ट वाले एग्जाम में एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया था, रिलेटिव रिलेटिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी बच्चों किसका किसका रेशियो होता है, ये एफिशिएंसी होता है एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी।
एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड। मामला याद रखना, देखो क्या होता है एयर स्टैंडर्ड और ओके। चलिए बच्चों देखिए, मान लीजिए आपने एक साइकिल ले लिया है, एक साइकिल ले लिया, कोई भी साइकिल ले लिया, और इसकी एफिशिएंसी मैंने रेटेड बता दिया कि ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मान लो इसकी कितनी है, 40% है। कितनी है? 40% है। बच्चों ये तो एयर स्टैंडर्ड है जो आपके प्रैक्टिकल मेजरमेंट से आया है, क्या आया, और इसे आप चलाकर देखोगे तो एक्चुअली कितना मिला, हो सकता है कितना मिलेगा, % मिले जाए। बोलो, कहीं तो फ्रिक्शन लॉसेस हो गया होगा, कहीं कुछ लॉसेस हो गया। तो अब रिलेटिव एफिशिएंसी निकालना हो बच्चों, क्या ये तो एक्चुअल एफिशिएंसी आया जो आपने मेजर किया। आपने क्या किया, जैसे आप कहीं बाइक खरीदने जाते हो बच्चों, ये बोलते हैं इसकी एवरेज कितनी है, कंपनी जो आपके पास फॉलो करती है। जैसे मैं कार की बात करूँ तो कंपनी जैसे कोई मारुति कार है भाई, उसकी एवरेज थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं मारुति कार की बात करता हूँ तो इसकी बोल देता है बच्चों क्या है, ये जो आपके पास पेट्रोल इंजन है यानी एसआई इंजन है, इसकी एफिशिएंसी है कम से कम बच्चों क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या है 30 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 30 किलोमीटर जा रहा है। इन्होंने कंपनी है ये नहीं क्या दे दिया, स्टैंडर्ड दे रखा है, क्या दिखा, स्टैंडर्ड दे रखा है। पर आपने कार लिया और उसे मेजर किया तो आपके पास कितना आया, जैसे मान लिया कार का दे दिया कि 40 किलोमीटर पर लीटर ये दे दिया, तो इसके आपके पास % है। बोलो, अब आपने क्या किया, उसको 30, आपको क्या मिला, 30 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा है। इसका मतलब बच्चों स्टैंडर्ड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फुट, ये मिलेगा आपके पास 3/4, मिलेगा 75% आपको क्या हो रहा है, 100% नहीं मिल रहा है, 75% मिल रहा है। कहने का मतलब बच्चों क्या, सिंपल सा, अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होगा, तो एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी जो आपके पास आया है प्रैक्टिकली जो आपने एक्चुअली निकाला है, और ये कंपनी रेटेड है जो आपके पास कंपनी यानी मैक्सिमम जितनी एफिशिएंसी हो सकती है एयर स्टैंडर्ड है, इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि एयर स्टैंडर्ड क्या, रिलेटिव एफिशिएंसी इज द क्या रेशियो ऑफ एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, तो पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से समझा दिया बच्चों कैसे आया था ये। ठीक है, ये तो मैक्सिमम हो गया बच्चों, ये तो मैक्सिमम हो गया प्रैक्टिकली जो आपके पास कंपनी फॉलो कर रही है, और यहाँ पे आपने जो ट्राई किया तो वहाँ पे 30% आ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे 3/4, तो क्या जाएगा 75%, कितना जाएगा 75%। तो ऐसे एफिशिएंसी यहाँ बच्चों क्या हो रही है, यहाँ पर बन जा रही है। ठीक है, और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, क्या निकालते हैं, कोई भी फार्मूला निकाल दें। जैसे एयर स्टैंडर्ड निकालना बच्चों, आपने कहूँ बच्चों क्या, किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए, तो 1 - 1 अपन कंप्रेसर और गामा -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है, यहाँ से निकाल लेंगे एयर स्टैंडर्ड मिलेगा, तो यही तो मैक्सिमम है। एक्चुअली आपने कितना फॉलो किया, कितना मिला आपको, कहीं लॉसेस हुआ होगा तो एक्चुअली मिलेगा, तो हमेशा क्या होगा 1 से कम ही आएगा, 75%, जिससे मैंने एग्जाम्पल तौर पर लिया है, यहाँ से आया। समझ में आ चीजें, तो ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं बच्चों, यहाँ से लेकर देखेंगे कि क्या चीजें हैं। ये है बच्चों क्या, ठीक है, परफॉर्मेंस है आपके पास इंजन की। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे आपके पास ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, सब कुछ डिस्कस करेंगे, और आगे जो चीज़ें आएंगी इसके बाद 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सब कुछ देखना पड़ेगा। चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं 2 बारे में, बाकी इसको अच्छे से कल देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चे हो गई आपके पास सिंपल सा, आइए ये बच्चों कुछ इंजन दिख रहा है, इंजन का पार्ट है, ये हो सकता है आपके पास 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, देखिए कैसे वर्क करता है ये बच्चों आपको कल मैंने बताया था कि कैसे इंजन होता है, एक इंजन होता है, एक क्या होता है आउटलेट होता है, ये सिलेंडर होता है, पिस्टन टैंक सब कुछ आपके पास मैंने बता रखा है। देखिए कैसे वर्क करता है। पहले स्ट्रोक में बच्चों क्या है, जब पिस्टन कहाँ जाएगा, टॉप डेड से बॉटम डेड की तरफ मूव करेगा, यहाँ से बच्चों ये वॉल्व खुल जाएगा, और इससे बच्चों क्या है एयर पेट्रोल यानी पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा। किस बात करेंगे, एसआई इंजन की, जैसे एयर और पेट्रोल का इंजन आएगा, और इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। पहला स्ट्रोक तो यही हो गया बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे आ गया। दूसरे स्ट्रोक में वॉल्व बंद हो जाएगा, और एयर फ्यूल रिएक्शन बच्चों क्या कंप्रेस होने लगेगा। जैसे ही कंप्रेस होगा प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा, क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा, और
स्ट्रोक में बच्चों क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर जब पास एकदम आ जाएगा, बहुत ही कंप्रेस एयर हो जाएगा, पैनिक कंप्रेस जैसे ही होगा आपके पास, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ स्पार्क जनरेट करता है, तो क्या होगा इंजन में क्या होता है, ब्लास्ट, यानी कि इंजन की फ्यूल होती है और ज्यादा सा हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है, इससे करंट ब्लास्ट होता है, और वो प्रेशर हाई प्रेशर कहाँ इसको पिस्टन को नीचे ढकेलता है, उसे पावर स्ट्रोक करते हैं। ठीक है, ये पिस्टन नीचे आएगा फिर, और पिस्टन नीचे आएगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये वाल्व क्या करेगा, फिर जैसे ही वो पिस्टन खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा, इससे एग्जॉस्ट गैसेज जो होंगी वो बाहर हो जाएंगी, एग्जॉस्ट गैसेज बाहर जाएंगे। तो ये बच्चों ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी एसआई इंजन की बात कर रहे हैं। देखिए आपका सिंपल सा 4 स्ट्रोक है। पहला बच्चों स्ट्रोक है इनटेक। इनटेक में क्या होता है कि यहाँ से देखो एयर फ्यूल मिक्सचर है, यहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर है, क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर है, और एयर फ्यूल मिक्सचर बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर बच्चों क्या अंदर आएगा, और जैसे ही अंदर आएगा बच्चों ये कंबसन चेंबर हो जाएगा, ये पिस्टन हो जाएगा, ये क्रैंक हो गया, नीचे आया। अब पिस्टन बच्चों कहाँ गया आपके पास, टॉप डेट से लेके बॉटम डेट तक गया, और ये वॉल्व क्लोज है, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होगा, ओनली आपके पास इनलेट वॉल्व जो होगा वो हो गया। ऐसे जब स्ट्रोक आया बच्चों, इससे 1 स्ट्रोक हो गया। दूसरे स्ट्रोक में क्रैंक मूव करेगा तो अब पिस्टन ऊपर जाएगा। अब ये बच्चों क्या होगा, कंप्रेस कर देगा, इसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, और जैसे ही कंप्रेस करेगा बच्चों इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, अब यहाँ से ये स्पार्क प्लग होता है, क्या ये स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग बच्चों क्या करेगा, यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट करेगा। स्पार्क जैसे ही करेगा तो हाई प्रेशर एयर फ्यूल है, पेट्रोल है बच्चों, पेट्रोल, पेट्रोल को बच्चों क्या है, बहुत ही हाई प्रेशर पे क्या करोगे, इसको कंप्रेस कर दोगे और उसमें क्या आग लगा दो, फिर क्या होगा, ठीक है उड़ जाएगा पूरा। इंजन ही बच्चों बहुत मजबूत होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ब्लास्ट होगा तो इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, जब ब्लास्ट होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे बच्चों क्या है, एक्सपेंड करने के लिए कुछ चाहिए, तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेगा, वो पिस्टन को क्या करेगा, ढकेल देगा नीचे। क्या इतना प्रेशर होगा, जैसे स्पार्क, इसे बोलेंगे स्पार्क प्लग, जब से फायरिंग हुआ और ये पिस्टन ढकल देगा, तब क्या करेगा, पिस्टन नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर है, एक्सपैंड करेगा, पावर स्ट्रोक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पावर स्ट्रोक। देखो यहाँ पर पावर स्ट्रोक लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंजन आया, फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ, अब तो इसमें गैसेस हो गई बर्न गैसेस, क्या हो गई, बर्न गैसेस। अब इसमें हो गया बर्न गैसेस, ठीक है। बर्न गैसेस जैसे ही अंदर आया, अब क्या करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ऊपर गया, तो अब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और इससे बर्न गैसेस जो होती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस चल जाएंगी। फिर वही प्रोसेस है, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, 4 स्ट्रोक। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक में बच्चों क्या आएगा, फिर फ्रेश एयर फ्यूल रेशियो आएगा, कंप्रेस करेगा, क्या करेगा, स्पार्क होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, फिनिश। ऐसे प्रोसेस चलती रहेंगी 4 स्ट्रोक में। ये स्ट्रोक कितने हैं, 4 स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक बच्चों क्या, ये नीचे आया, दूसरा स्ट्रोक में ऊपर गया, तीसरा में फिर नीचे आया, चौथे में क्या हो गया। इस दौरान क्रैंक ने कितना रिवोल्यूशन किया, देखो यहां से बच्चों गया, हाफ रिवोल्यूशन किया, टोटल रिवोल्यूशन करेगा, यानी क्रैंक यहाँ पे वापस आ गया तो 180 डिग्री हुआ। यानी 2 स्ट्रोक बच्चों 180 में हो रहा है, अगर वो 360 में घूमेगा कितना हो जाएगा, 4 स्ट्रोक में बच्चों कितना क्रैंक घूमेगा, क्रैंक घूमेगा 360 डिग्री। बच्चों क्या एक रिवोल्यूशन होता है, क्या एक रिवोल्यूशन होता है, एक रिवोल्यूशन में बच्चों क्या है, एक रिवोल्यूशन में हाँ देखिए ये 180 बच्चों यहाँ आया 180, एक रिवोल्यूशन में बच्चों क्या 2 स्ट्रोक कवर हो रहा है, कितना हो रहा है, ये 2 स्ट्रोक बच्चों किस में कवर हो रहा है, 2 स्ट्रोक 180 डिग्री में हो रहा है। तो 4 स्ट्रोक किस में हो रहा है, 360 में बच्चों क्या 4 स्ट्रोक, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया आपके पास, सिंपल सा, तो 2 रिवोल्यूशन की बात करेंगे, 2 रिवोल्यूशन कितना कर रहा है, 2 रिवोल्यूशन आप क्रैंक, आप कह सकते हैं 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक में जो 2 रिवोल्यूशन बच्चों क्या करेगा, क्रैंक करेगा, ये करेगा क्रैंक, ठीक है। रिवोल्यूशन कितना करेगा, क्रैंक रिवोल्यूशन होगा 2 बार, एक बार बच्चों गया 1 स्ट्रोक, गया 2 स्ट्रोक, 2 रिवोल्यूशन में क्या करेगा आपके पास, क्रैंक रिवोल्यूशन करेगा, तो आपके पास क्या 4। बोलो बहुत पूछता है आपसे, 4 स्ट्रोक बच्चों क्रैंक रिवोल्यूट कितना करेगा, 2 रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। इन दोनों में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं टाइप के, क्या ध्यान रखना। तो ये रही बच्चों 4 स्ट्रोक कैसे वर्क करता है। अब इसी में बच्चों क्या 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो इसी में आपके पास क्या आता है, डीजल इंजन, ये पेट्रोल इंजन की बात हो गई।
डीजल इंजन कैसे काम करता है, एक ओवरव्यू देता है। डीजल इंजन में बच्चों क्या होता है, ये इंजेक्टर होता है। क्या होता है यहाँ पर, इंजेक्टर। अब स्पार्क प्लग नहीं होता डीजल इंजन में। अगर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की बात करेंगे तो उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है, क्या होता है, इंजेक्टर होता है। तो इंजेक्टर का काम क्या है बच्चों, यहां से सिर्फ ओनली एयर आता है। क्या आता है, एयर, ओनली एयर आएगा। और एयर इसमें आएगा, पहला स्ट्रोक बच्चों एयर सक करेगा, दूसरे में बच्चों एयर कंप्रेस होगा। क्या होगा, एयर कंप्रेस होगा। जैसे ही एयर कंप्रेस होगा, तो अब ये क्या करेगा, हाईली कंप्रेस एयर को क्या बच्चे, इसमें फ्यूल छोड़ा जाएगा, डीजल। फ्यूल क्या हो सकेगा यहाँ पर, डीजल छोड़ा जाएगा। डीजल स्प्रे फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही स्प्रे फॉर्म में जुड़ेगा तो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ और ये हाई यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, ऑटो सेल्फ ब्लास्ट होगा। सेल्फ ब्लास्ट होगा तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर जनरेट हो जाएगा और यहाँ से पिस्टन वापस आएगा, चलेगा। तीनों का मतलब समझ में आया। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है ये। तो बच्चों क्या है, सिंपल सा इनलेट वाल्व आपके पास, यहाँ से एयर आ रहा है, फ्रेश एयर आपके पास आ रहा है। एयर आएगा, ओनली एयर आता है इसमें, ओनली एयर आएगा, फिर कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा बच्चों, ये तो पहला इंस्टेंस हुआ, में क्या कंप्रेस करेगा। तीसरे में बच्चों क्या, फ्यूल इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर है, फ्यूल इसमें आएगा। डीजल फ्यूल इसमें छोड़ेंगे तो ऑटो इग्निशन ब्लॉक होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर इसमें करेंगे, बर्निंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तब ये की टेंडेंसी जलने की बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लास्ट होगा यहाँ पर। और जैसे ही पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसमें एग्जॉस्ट गैसेस होंगे, वो बाहर चला जाएगा आउटलेट पर। तो सेम टू सेम बच्चों वही प्रोसेस है, बस डिफरेंस ये है कि जहाँ जहाँ पहले पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल को बोलते हैं एसआई इंजन, एसआई इंजन में जैसे क्या था, एयर फ्यूल मिक्सचर आता था, तो अब जो सीआई इंजन में क्या आ जाएगा, सिर्फ एयर आएगा। एयर एसआई इंजन में क्या एयर फ्यूल मिक्सचर आता था, जब कंप्रेस होता था तब स्पार्क प्लग इग्नाइट करता था, स्पार्क देता था, तो क्या होता था, जलता था। पर एयर, अगर मैं डीजल की बात करूंगा तो इसमें सिर्फ एयर आएगा। क्या आएगा, सिर्फ एयर आएगा। और यहां से इंजेक्टर से बच्चों क्या, फ्यूल छोड़ा जाएगा स्प्रे के फॉर्म में। छोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे जैसे ही आपके पास छोड़ेंगे तो हाई कंप्रेस एयर होगा, उसके साथ मिक्स ब्लास्ट हो जाएगा। इसे ब्लास्ट होगा, पावर मिलेगा। इसका मतलब बच्चों सीआई इंजन में, कंप्रेशन इंजन में, ये डीजल इंजन बोलते हैं कंप्रेशन इंजन को, इसमें स्पार्क प्लग का यूज नहीं होता है, इंजेक्टर का यूज होता है। और उसमें क्या होता था, एसआई इंजन में स्पार्क प्लग यूज होता था। इसमें फ्रेश एयर वही आएगा, सिर्फ एयर आता है, सिर्फ एयर आता है। इसमें एयर फ्यूल, एसआई इंजन में एयर प्लस फ्यूल दोनों मिलके आता था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है, बाकी इस पर डिस्कस करेंगे अगले दिन। ये रही बच्चों क्या, मेन एसआई और सीआई इंजन। 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ा मैंने, दोनों को कंपेयर देखा एसआई और सीआई इंजन में। और एसआई और सीआई इंजन में देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ है आपके पास। कंप्रेशन रेशियो बच्चों एसआई का 6 से लेकर 10 होता है, बहुत ही आपके पास कम होता है, 6 से 10। और सीआई की बात करेंगे तो ये 16 से लेकर 20 तक होता है कंप्रेशन रेशियो। हाई कंप्रेशन रेशियो होता है सीआई इंजन, डीजल इंजन में। ठीक है, तो ये फिगर आप देख रहे हो डीजल इंजन का है। डीजल इंजन में ओनली आएगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन में क्या होता था, एयर प्लस क्या था, फ्यूल आता था। और पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल बच्चों कैसे बर्न करता था, पेट्रोल स्पार्क प्लग से बर्न करता था। यहाँ पे इंजेक्टर बच्चों क्या करता है, फ्यूल से स्प्रे कराएगा, वो कंप्रेस एयर ही ब्लास्ट कर जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको पावर स्ट्रोक मिलेगा। ये डीजल इंजन, दोनों में कैसे अंतर समझ। बाकी स्ट्रोक वही है, 4 स्ट्रोक इसमें भी है, 4 स्ट्रोक इसमें भी है। वही रिवोल्यूशन रैंक करेगा तो आपके पास 4 स्ट्रोक मिलेगा, उसमें भी 2 रिवोल्यूशन मिल रहा था, 4 स्ट्रोक आपको मिल रहा था। सब कुछ वही है, प्रोसेस यही है कि बस कैसे इसमें इंजेक्टर होगा, उसमें स्पार्क प्लग होगा, तो क्या आएगा, एकदम फ्रेश एयर आएगा, उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा। ठीक है, तो बाकी कुछ बच्चों क्या है, सिंपल सा एकदम वही बातें हैं, यही डिस्कस। और इन दोनों का आपके पास देखे जाएंगे तो अब बात करेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में अंतर, वो कल डिस्कस करेंगे। 2 स्ट्रोक में देखेंगे तो 2 स्ट्रोक में भी क्या होता है, एक रिवोल्यूशन करेगा, उसमें 2 स्ट्रोक कंप्लीट होगा। जितने भी जनरली क्या होते हैं, मोटर बाइसिकल, जो भी स्कूटर वगैरह होते थे, वो 2 स्ट्रोक इंजन होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका 2 स्ट्रोक है। इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों की बात करेंगे। डीजल में ही हम देखेंगे इसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल में क्या डिफरेंस है 2 स्ट्रोक में, और 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में कैसे डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या है, बेसिकली अगर मैं कहूँ, अगर मैं छोटा सा कहूँ, इसकी एग्जाम्पल देखें। अच्छा, अगर मैं बोलूँ क्या है इंजन में डिफरेंस है, एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है, देखो। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ से एक एक करके देखे जाए तो क्या है, इट ड्रा एयर फ्यूल रेशियो इनटू सिलेंडर ड्यूरिंग। इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें और मिक्सचर यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा, पहले इनलेट वाल्व से आएगा। इसमें क्या आएगा, ओनली एयर आता है। इसमें क्या होता है, ओनली एयर आता है सिलेंडर में।
पेट्रोल इंजन ऑपरेट विथ लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ही कम प्रेशर टेम्परेचर होता है, इसलिए हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। डीजल इंजन में क्या करता है, वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर, उसमें क्या फ्यूल छोड़ते हैं, तो क्या इंजेक्टर से फ्यूल छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाता है। प्रेशर रेंज होता है बच्चों कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, 6 से लेकर 12 बार तक होता है इसमें। इसमें कितना होता है, 35 से 40 बार तक होता है, हाई प्रेशर हो गया। टेम्परेचर भी हाई होगा, 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 700 डिग्री सेंटीग्रेड, सोचो कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी उबलने लगता है। तो यहाँ पे देखो कितना 250 300, बहुत ही हाई ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसमें, कंप्रेशन का इंजन में, ठीक है। और चौथा नंबर देखिए क्या है, इनिशियली कॉस्ट जो होता है इसका मेंटेनेंस बहुत ही क्या है, लेस है, इसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रोड्यूस लेस नॉइस, बहुत ही लेस नॉइस है आपके पास, ठीक है। और प्रोड्यूस मोर नॉइस, जो आपके पास यह इंजन होता है बहुत ज़्यादा क्या करता है, नॉइस प्रोड्यूस करता है। वेट पर यूनिट पावर इज लेस, यानी वेट के हिसाब से पावर क्या उसको मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। वेट के हिसाब से पावर क्या होता है, इसमें पावर जनरेशन बहुत होती है, इसे बोलते हैं डीजल इंजन बच्चों, मोर पावर होता है। जैसे ट्रक वगैरह देखोगे बहुत पावर रहता है, ट्रेन वगैरह देखो यहाँ पे मोर पावर है। जितनी आपके पास मैक्सिमम हार्स पावर के बनाए जाते हैं, कौन बनाते हैं, डीजल इंजन बनाए, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे स्पार्क इग्निशन में, तो पेट्रोल इंजन आर क्वालिटी गवर्न इंजन, द स्पीड ऑफ पेट्रोल इंजन कंट्रोल बाय द वेरिंग क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल। तो अब एयर फ्यूल रेशियो से क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को क्या करेंगे, वेरिंग कर सकते हैं। डीजल इंजन में क्या होता है, गवर्न बाय द स्पीड ऑफ इंजन कंट्रोल बाय द एयर फ्यूल, ठीक है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर से क्या करेंगे। पेट्रोल इंजन वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। डीजल इंजन वाई यूज फॉर व्हीकल, तो हैवी व्हीकल जहाँ बनाना होता है, बहुत ही हैवी व्हीकल जहाँ और पावर रिक्वायरमेंट होगी, बस ट्रक लॉरी ये सब बच्चों क्या है, ट्रेन, यहाँ से डीजल इंजन क्या है जाता है। ऐसे बच्चों ये क्या है, सिंपल सा डिफरेंट है बच्चों। ये 4 स्ट्रोक की बात करें एसआई इंजन और सीआई इंजन में, एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन बोलते हैं। सीआई को क्या बोलेंगे, डीजल इंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीजल इंजन, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है बाकी ये, और चलिए ये है आपके पास, और कुछ डिफरेंसेस हैं बच्चों क्या 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में, ये कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पर रहने देते हैं और आगे देखेंगे 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक। बाकी कुछ जो पैरामीटर पढ़ाए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें।